को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं मित्रों। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है मित्रों। आप अगर चैनल पर अगर नए हैं मित्रों तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल पर क्लिक करें मित्रों। हम जो भी वीडियो आपको भेजेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज की हम कथा जो है स्टार्ट करते हैं। अंतर्दृष्टि व्यक्ति की जो है, व्यक्ति का जो है वो एक दर्पण है। अंतर्दृष्टि तो जो है, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी हम आपके बीच में जो भी कथाएं जो लाते हैं मित्रों, तो जो पिछली वीडियो हमारी जो भी जितनी भी जो भी वीडियो हैं, हम तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। तो आप जो है उन जो है वीडियो को आप सुन सकते हैं मित्रों। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी। आगे को और भी जो है हम जो भी कथाएं जो भी हम सुनाएंगे तो मित्रों, तो आप अपना सपोर्ट बनाए दे रहे हैं। कहीं पर अगर त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है मित्रों। क्या करें, कमरा है छोटा, तो पंखा भी चल रहा होगा, आप देख रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है, किराए का कमरा है। तो ये जो कैमरा है, फोन जो है, ये भी हल्का ही है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों, जो अंतर्दृष्टि आदमी की जो है दो दृष्टियां हैं। हम लोगों की जो दो दृष्टि है, ये जिससे हम ये देख रहे हैं, और इसके अंदर भी एक दृष्टि है, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि जैसे दिव्य चक्षु, दिव्य ज्योति, तो यह तभी जागृत होती है मित्रों जब आदमी, तो जब निर्लप स्वच्छ मन, निर्मल काया, तो जो है अपने जो, और ये कैसे जागृत होती है, ये जागृत होती है कि अपने कुविचार, मतलब गलत रास्ता छोड़ना, कुविचार छोड़ना, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये जितनी भी मतलब नकारात्मक सोच है, अगर ये छोड़ के जो अगर अपने अंदर अगर सकारात्मक सोच अगर मनुष्य अगर वो ग्रहण कर ले, हर प्राणी, तो उसका जो जीवन का जो उद्देश्य होता है, जो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जी परम पिता ने जो हमें इस मृत्यु लोक में जो भेजा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे, जो भी रिश्ते नाते हैं, तो ये जो भी हमने पिछले जन्म में जो भी प्राणी ने किए हुए कर्म होते हैं, वो यहाँ पर भी जो है भोगने पड़ते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। जो भी चीज़ें हमने पूर्व जन्म में किया होगा तो वो हमें यहाँ पर उसकी प्राप्ति होती है। अब जैसा भाव, तो जैसा हमारी सोच जो होंगी, तो जैसे हमारे विचार होंगे, तो जैसा हम यहाँ करेंगे मित्रों, ऐसा ही हम जो है वो आने वाली जो है, पता नहीं कौन सी योनि होगी, कौन सा होगा, जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा हम यहाँ करेंगे व्यवहार, जैसी हमारी यहाँ सोच रहेगी, तो ऐसा ही हमें आगे कुछ जन्म मिलेगा। तो वहाँ हमें उसका भोग हमें मिलेगा। वो कहते हैं जो, अरे उसने कल किसने देखा, कल क्या होना है, लेकिन नहीं मित्रों, ये चीज़ें भी नहीं है। जो भी हम यहाँ जो भी चीज़ें इस जीवन काल में अच्छे बुरे जो भी हम करते हैं ना, इसका सिर्फ अंतिम समय में जब हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर जब जाते हैं ना मित्रों, तो हमारे साथ धर्म और हमारे साथ कर्म जाता है। और ये शरीर भी जो है हमारा, ये शरीर भी जो है यहीं रह जाना है। पंचभूतों का शरीर है और 5 ही चोर हमारे अंदर प्रवेश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 ही तत्वों से ये शरीर बना। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये हमारा शरीर उसी में जो है फिर विलीन हो जाता है। जैसे ये कपड़े हम बदलेंगे, दूसरा कपड़ा बदलेंगे, उस प्रभु ने जो अंश दिया हमारे यहाँ, अपना निवास बनाया, अंतर आत्मा जिसको कहते हैं, तो जो है ये अपना निकली, ये चली गई, कपड़ा इसने यहीं छोड़ दिया। चाहे
इसके साथ कुछ भी हो, अगर हमारे जो परिवार हैं, जो हमारे मित्रों सखा संबंधी जो भी यहाँ पर हमें रिश्ते नाते मिले हैं, तो अगर ये हमारे साथ अगर अंतिम समय में जो भी कुछ करेंगे उस देह के साथ, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जाने वाला चला गया, कपड़े को चाहे बाहर फेंको, चाहे वहीं रहने दो, चाहे सड़े गले, तो ऐसा ही ये शरीर है। तो ये हमें मुक्ति पाने के लिए जो ये जीवन मिला है और उसके साथ में जो है कर्तव्य निभाने के लिए मिला, तो मित्रों वही अंत जो दृष्टि है, अंत दृष्टि, तो ये दो मान, एक बाहरी दृष्टि है, एक अंतर दृष्टि है। अभी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये काम लोभ मोह अहंकार में जो है ये सारी चीज़ें हम ये देख रहे हैं। हमारे इन दिव्य ज्योति से तो उस प्रभु के हम दर्शन नहीं कर सकते, और दर्शन उनके तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ, ये तो सारी चीज़ें भगवान के अंदर भी थी, तब हमारी उत्पत्ति करी, लेकिन उनके अंदर तो जो है लिमिट थी। तो हमारे अंदर हम अनलिमिटेड हो गए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा, ये करते करते हमारी उम्र व्यतीत हो जाती है मित्र। तो आज हम आपको जो भी हम जितनी भी ये जो कथाएं सुनाते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो तपस्वी थे, जो संत महात्मा थे, तो उनकी जो तपस्या, उनकी जो बुद्धि, जो उनका ज्ञान, जो उनका तप था, जो उनकी साधनाएं थी, तो उन्होंने जो है अपने तप ज्ञान से जो है उनकी जो पूंजी जो थी, यही उनकी पूंजी थी, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे जितने भी मानव जाति है, सर्वोपरि मानवी है, तो वो जो एक मुक्ति का उन्होंने मार्ग, उनका जो जीवन का जो उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति करना, तो जो है उन्होंने ये पूंजी जो है ये हम सब के बीच में पुस्तकों के माध्यम से ये हम तक उन्होंने जो है ये मार्ग जो हमें दिखलाया है अपनी मुखवाणियों से। तो वही कथा को हम आगे बढ़ाते हुए मित्रों, तो आप सुनते रहिए। तो कहीं पर त्रुटियां हो ही जाती हैं मित्रों, उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपना जो सपोर्ट बनाए रखें, तो हम आपको जो है सच्ची कथाएं जो भी पुस्तकों के माध्यम से, और बिना आप लोगों के सपोर्ट से, बिना आप लोगों के शेयर आगे को भी भेजना, हमें कमेंट बॉक्स में अपने भी सुझाव देना, तो इसी के साथ जो है हम कथा को आगे बढ़ाते। तो मित्रों, अंतर्दृष्टि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वह होता है। तो वह कहते हैं श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज तो कह रहे हैं कि हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है। तो हम जैसा देखते हैं ना मित्रों, और जैसा हम सोचते हैं, और जो भेद में दृष्टि नहीं होती है, वो कहते हैं ना जैसा हम सोचते हैं ना उसके भेद में और वो दृष्टि में जो है वो नहीं होता। दृष्टिकोण में किसी वस्तु व्यक्ति या स्थिति में गुण दोष सुख दुख हम अपनी मन स्थिति के अनुसार देखते हैं। जो हमारे मन की जो स्थिति होगी, जो हमारे देखने की जो हम स्थिति देखते हैं, तो उसके सुख दुख को, उसके गुण दोष को हम उसी के अपने मन की स्थिति के अनुसार देखते हैं मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति के पास तो दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं। जैसा कि मित्रों हम कहते हैं कि बार बार जो हमारी सोचने की, समझने की, देखने की, ये जो है ये खास कर जो है हमारी जो देखने की जो दृष्टि होती है, ये दो प्रकार की होती है। तो एक दृष्टि जो होती है वो हम जो भगवान को जो है साक्षात स्वरूप में ब्रह्मा जगत को हम देख सकते हैं, हमको वो दिखाती है। और दूसरी दृष्टि अंत दृष्टि जो देखे हुए जैसे वस्तु व्यक्ति स्थिति में भेद बताती है, सही गलत उचित अनुचित पाप पुण्य सत्य असत्य अनुकूल प्रतिकूल का जो ज्ञान कराती है। चार लोगों ने एक स्त्री को देखा, तो उनमें से एक मन में वात्सल्य की भावना आती है। एक आदमी के अंदर जब वो पुरुष को स्त्री को देखते हैं जब चारों, तो एक पुरुष के अंदर तो आती है वात्सल्य की भावना, दूसरे की आती है पवित्रता की भावना, और तीसरे की मन में आती है उसके सौंदर्य और कामना की भाव, और चौथे के मन में आती है मातृत्व की भावना। तो अब मित्रों जबकि दृष्टि जब उनकी एक ही थी,
तो चारों जब पुरुष थे तो उनका वहाँ पर देखने का सबका अलग अलग नज़रिया हो गया। अब सबकी दृष्टि तो एक स्त्री को ही देखा ना, सबकी जो दृष्टि थी स्त्री एक थी, देखने वाले चार थे। तो दृष्टि तो एक ही थी, लेकिन एक ही स्त्री को उन्होंने देखा। तो किंतु सबकी अंत जो दृष्टि थी, जो उसके अंतर का जो मन था, जो उनके अंतर दृष्टि थी, जो उनका लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग था। बाहर से तो आंखें एक थी, लेकिन जो उनकी अंतर दृष्टि थी, जो अंतर आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसकी जो है कोण उन बाहर की आंखों से जो है वो अंदर की जो सोच थी, उनकी जो अंतर दृष्टि जो थी, जो ओझल दृष्टि है, और वो बिल्कुल ही भिन्न थी उनसे। तो उनमें से एक ने क्या करा, उसके पिता के भाव से, भाई ने पवित्रता के भाव से, और एक ने पति के वो सौंदर्य के काम के भाव से, और चौथे ने जो है पुत्र के मातृत्व के भाव से देखा। तो इसी प्रकार एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोग अपनी अपनी मन स्थिति के अनुसार अलग अलग ढंग से देखते हैं मित्रों। और अपनी मन स्थिति के कारण कई लोग अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूलता की अनुभूति करते हैं, और कई लोग हैं ना मित्रों, वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी जो है अनुकूल बना लेते हैं। कई लोग जो अनुभूति करने के बाद भी जो है ना, तो कई लोग होते हैं जो अपने प्रतिकूल को उसको जो है अपनी ही परिस्थिति के हिसाब उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो एक बार की बात है मित्रों, जब एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ जब आश्रम में रहते थे, तो एक दिन सेठ ने जब संतों का आश्रम देखा तो उनके मन में आया कि यार जरा एक गाय इनको मैं दान कर देता हूँ। तो वो जो है शिष्यों ने जब महात्मा से कहा कि हे गुरुदेव, एक सेठ जो है हमारे आश्रम में जब आए थे तो एक गाय को वो दान कर गए। तो तब वो गुरुजी कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि बच्चों अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम सबको जो है गाय दूध पीने को तुम्हें मिलेगा। कुछ दिन के बाद उस सेठ को जो है कुछ लोगों ने जब भड़का दिया। तो मित्रों, इस संसार में तरह तरह के प्राणी हैं, तरह तरह की सोचें हैं। अगर आदमी अपने दुखों से इतना परेशान नहीं है जितना वो सामने वाले के सुखों से परेशान है मित्रों, तो है यह तो जो है पाखंडियों का अड्डा है। जब वो लोग उसको भड़का रहे हैं, सेठ को पहले उसने दान दिया, दान देने के बाद में जब आ गया, संतों को दिया वो भी दान, और फिर भी कुछ तुच्छ प्राणियों के जो है उनकी बातों में आकर के जो है वह गलत सलत कह के सेठ उनकी बातों को मान के और क्या करता है, आश्रम में जा कर के ना मित्रों वो अपनी गाय को ले आता है। अब शिष्यों ने अपने ही गुरुदेव से, अपने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, पहले गाय को वो यहाँ छोड़ के गए, दे करके गए दान, फिर वही सेठ आते हैं तो अपनी गाय को लेके वो चले गए वापस। तो गुरुजी ने फिर भी उनको मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ बच्चों, क्योंकि गोबर फेंकने के झंझट से तो कम मुक्ति मिली। तो जब परिस्थिति बदले तो अपनी मन की स्थिति को बदल लेना चाहिए। तो यही जो है साधु संतों का ज्ञान तो है, यही कहता है कि अपना विवेक बनाए रखें, अपना धैर्य जो है नहीं खोना चाहिए। फिर दुख भी जो है सुख में बदल जाता है। अगर जो प्राणी इस तरीके के जो है अपनी सोच अगर अपने विवेक से काम लेता है तो उसका जो दुख भी होता है ना वो सुख में बदलते देर नहीं लगती है मित्रों। सारा खेल तो सब अपनी दृष्टिकोण का है। प्रसन्नता के लिए तो स्थिति नहीं, मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। कहते हैं प्रसन्नता के लिए जो है कोई धन किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके अंतरात्मा में शांति है, उसको मनोवृत्ति, उसकी सोचने की विवेकशीलता और उसके अंदर सकारात्मक अगर है तो उसको जो है दुख नहीं हो सकता। तो जो है एक बार एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ चातुर्मास का व्रत लिए तीर्थाटन करते हुए 4 महीने के बाद जो है जब अपने आश्रम में आए तो देखा उनकी कुटिया आधी जो है आंधी में उड़ गई। तो यह देख करके शिष्यों को तो बड़ा क्रोध आया और बोले, हे भगवान, ये तुमने कैसा क्या कर दिया और ये तेरा कैसा न्याय है हमारे साथ, जबकि रात और दिन हम तुम्हारी पूजा पाठ में, आराधना में और तपस्या में लीन रहते हैं और फिर भी तुमने जो है हमारी ही कुटिया को उजाड़ दिया। तो और वहीं पापियों के महल जैसे के तैसे खड़े हैं भगवान, तो आपने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। तो किंतु गुरुजी के तो नेत्र बिल्कुल सजल थे, उनकी तो अंतरात्मा स्वच्छ थी। तो वे जो आसमान की तरफ देख करके वो भी कह रहे हैं, प्रभु का जो है धन्यवाद कर रहे हैं, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप कितने दयालु हैं। इन आंधियों का क्या भरोसा, कब आ जाए इनका कोई पता नहीं है, लेकिन इन्होंने तो सारा जो है आश्रम उजाड़ देते, लेकिन आपकी कृपा इतनी रही कि जो है
आपकी करुणा ने जो हमारी आधी कुटिया बचा ली, इस आंधी तूफान से आधी कुटिया तुमने बचा ली। देखो संतों की गरिमा, और हम गरीबों का तो आप कितना ख्याल रखते हैं। कह रहे हैं संत जो है वो ऋषि मुनि जो है भगवानों का धन्यवाद कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं फिर। और आपको इस दया के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। शिष्यों के मन में तो रोष था, उनके मन में अमर्ष मतलब अहंग था, हृदय में तो उनकी जलन थी, और वे आहत होकर दुखी भी थे। और वहीं गुरु जी के मन में परमात्मा के प्रति कितनी कृतज्ञता थी, तो मित्रों आप समझ सकते हैं। वे पुलकित और आनंदित होकर भाव विभोर हो रहे थे। रात्रि में शिष्यों को तो नींद ही नहीं आई, लेकिन गुरुजी अपना आराम से सोए हैं। और कुछ शिष्य जो है क्रोध और दुख से भरे हुए थे, और गुरुजी अपना आनंद के साथ जो है मित्रों आराम से निद्रा निकाल रहे थे। जब प्रातःकाल हुई, पुनः जब गुरुजी ने उठकर अपने परमात्मा को धन्यवाद किया कि हे दया निधान, आज तो तेरी अनुकंपा से खुले आसमान में जो है सोने का जो हमें मौका मिला, और चंद्रमा भी देखा, सितारों के देखा। अरे जब सारा अंबर सितारों से चंद्रमा से जब चमचमा रहा था, तो उनका इतना दर्शन अतुलनीय और कितना सुखद होता है, तो इसकी अनुभूति तो हमें जो है आज हुई। जब शिष्यों ने जब देखा तो बोले हे गुरुदेव, तो जो है यह क्या पागलपन है आपका, जिन्होंने हमारी कुटिया उजाड़ दी, आप जो है उन्हीं को धन्यवाद कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा पुत्रो, यह पागलपन नहीं है। जिस बात से दुख बढ़े ना, तो वह जीवन दिशा गलत होती है। जिस बात व्यवहार से, जिस रास्ते से अगर दुख है तो उस रास्ते में बढ़ना भी नहीं चाहिए, और जिस बात से अगर दुखी हो तो वो बात सोचनी भी नहीं चाहिए, तो कहना भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं गुरु अपने शिष्यों से, तो वह दिशा हमेशा गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। तो जिस बात से जो आनंद अगर बढ़ता है तो वह तो जीवन दिशा ही सही होती है। आपको अगर खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर आदमी अगर आपसे अच्छा बर्ताव करे तो आपकी भूख भी थोड़ी देर के लिए जो है शांत हो जाएगी। तो मैंने तो परमात्मा का धन्यवाद किया क्योंकि मेरा सुख बढ़ा है। तुमने जो क्रोध किया वो तुम्हारा दुख बढ़ा। मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया, मुझे शांति मिली और सुकून मिला। और तुम क्रोध में जल रहे हो तो तुम्हें दुख मिलेगा। तो तुम लोग रात भर क्रोध के और हताशा के कारण सो भी नहीं पाए और सारी रात बेचैन रहे, और मैं परमात्मा को धन्यवाद दिया और मैं सुख और आनंद के साथ सोया, और मैं आनंदित हूँ और शांत भी हूँ। तुम क्रोधित हो, तुम अशांत भी हो। तुम ही बताओ अब कौन सी जीवन दिशा सही है। तो तब कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच की दिशा अच्छी होती है या स्वच्छ निर्लप सोच जो है वह जीवन दिशा अच्छी होती है। तो पुत्रों ये तुम बताओ, सत्य ही है जो हमारी नकारात्मक अंतर्दृष्टि जीवन को जो है दुख और निराशा से भर देती है। जो हमारी जो नकारात्मक अंतर्दृष्टि है, देखने की, सोचने की जो शक्ति है, तो हमारे जीवन को दुखों के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। मित्रों यही गुरुजनों की वाणी है, यही संत महात्माओं की वाणी है, यही उनकी पूंजी है, कमाई है उनकी तपस्या की, जो उन्होंने इन पुस्तकों को, इन धर्म ग्रंथों को हमारे और आपके बीच में ये धर्म का मार्ग जो है हमें ये पूंजी दी हुई है, सौंपने के लिए सौंपी है। तो इसका हमने जो है इसमें जो है अमृत पान करना चाहिए मित्रों। तो वहीं तो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का जीवन सुख और आनंद से भरा होता है मित्रों। तो यह जो थी अंतर्दृष्टि, जो व्यक्ति के, जो व्यक्तित्व का जो है दर्पण होता है। क्योंकि मित्रों हम जैसा सोचते हैं तो वैसा नहीं होता है, और अपना बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी सकारात्मक सोच, जीवन का जो उद्देश्य है मुक्ति, कर्म करते करते प्रभु का सुमिरन करना, सुमिरन कराते चलना, यही एक जीवन का जो है सुख का मार्ग है। यही अंतर्दृष्टि में भेद है। तो अपना जो है इस कुदृष्टि से ऊपर उठ करके जो है अपनी आत्मा की पुकार, जो गुरुजनों की वाणियाँ हैं, गुरुजनों के सत
मार्ग में चलते हुए तो हम आपको मित्रों अभी हम इस कथा का यहीं पर समापन करते हैं। तो अगली कथा में हम आपसे फिर जो श्रीमद् भगवत गीता की जो विलक्षणता एवं जो सहजता है, तो वह कथा हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तो मित्रों, आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको यह कथा भी आपको अच्छी लगेगी, और आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे मित्रों। और आपसे यही आशा करते हुए हम पिछली वीडियो को भी हम ये इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप सुन सकते हैं मित्रों। तो खुश रहें, मंगलमय, और श्री राधे राधे। अगली वीडियो में मिलते हैं मित्रों। शुभम मंगलम। तो आशा करते हैं कि आपको जो हमने यह कथा सुनाई है तो यह आपको पसंद आएगी। तो पिछली वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और जो भी वीडियो बनाते हैं हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आप अगर छूट जाती है तो वहाँ से भी देख सकते हैं मित्रों। तो हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी श्रीमद् भगवत गीता की जो विलक्षणता एवं सहजता की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर कोई भी त्रुटि अगर हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं मित्रों। आपका सपोर्ट सर्वप्रथम है। तो अगर वीडियो साफ आ रही है नहीं आ रही है मित्रों, ये देख सकते हैं, हल्का मोबाइल है। तो हम ये कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे अच्छी कथाओं के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके बीच में। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मित्रों। और तब तक के लिए श्री राधे कृष्णा। सर्व मंगलम।